स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आपको बता दें कि एग्ज़ाम पॉइंट आज का आपका जो है वो है 5 नंबर का। इसके पहले 4 नंबर के एग्ज़ाम पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो मित्र हमारे साथ पेड बैच में जुड़े हुए हैं या एग्ज़ाम पॉइंट वाले बैच में जुड़े हुए हैं उन्हें यहाँ तक का PDF भेजा जा चुका है। आज हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं और आज ही की डेट में एग्ज़ाम पॉइंट नंबर 6 भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। 50 क्वेश्चन होते हैं और यह 50 क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। NCERT के निचोड़ से होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के होते हैं, तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें आप जरूर किया करें। और पूरे एग्जाम पॉइंट के लिए आपसे जो फीस ली जा रही है वो सिर्फ 99 रुपया पार्ट 1 के लिए और पार्ट 2 के लिए फिर 99 रुपया आपको पे करना होगा। लेकिन अभी आप 99 रुपये पे करेंगे और आपको मिलते हैं 100 जो हैं एग्ज़ाम पॉइंट से, यानी एक एग्ज़ाम पॉइंट में 50 क्वेश्चन है, टोटल 5000 क्वेश्चन का एग्ज़ाम पॉइंट आपको मिल जाएगा, जो कि सभी चैप्टर के क्रम वाइज होंगे। बाद में सभी चैप्टर से मिसलिनियस होंगे, फिर NCERT क्वेश्चन के होंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के होंगे, यानी सभी मिलाकर के अगर हम बात करें तो ये जो 10,000 क्वेश्चन होंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के, वह 10,000 क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन को कम से कम मिलवाने की क्षमता रखते हैं। और आप इन्हें अगर कर लेते हैं तो मैं भरोसे से कह सकता हूं कि आपके स्कोर बहुत बेहतर हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, स्कोर लेवल भी बढ़ेगा, सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। एक वीडियो हमने अपलोड किया अभी कुछ देर पहले और उस वीडियो को यदि आप नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा, जिसमें हमने आपके LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में सारी जानकारी को क्लियर कर दिया। जो आपके मन में ऊहापोह की स्थिति है उन्हें आप निकाल सकते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी वहां से अर्जित कर सकते हैं। चलिए एग्जाम पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। अगर हम एस्केलमेंथीज की बात करें तो एस्केलमेंथीज को हम लोग राउंड वार्म कहते हैं। एस्केलमेंथीज के अंतर्गत पाए जाने वाले जो अलग अलग जीव होते हैं, इसमें अलग अलग क्राइटेरिया पाई जाती है। उसी में एक आता है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस को हम लोग पिन वार्म या सीट वार्म कहते हैं। और क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया कि पिन वार्म हैज अनदर नेम ऑफ द, तो आप कहेंगे एंट्रोबिलस वर्मिकुलरिस। आप जा करके अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, डायरेक्ट ये पॉइंट क्वेश्चन में पूछ ली गई है। लार्वा ऑफ द बाउचेरिया बैंक्राफ्टी, बाउचेरिया बैंक्राफ्टी का जो लार्वा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग कहते हैं माइक्रोफाइलेरिया लार्वा। उसका नाम होता है माइक्रोफाइलेरिया लार्वा। चूँकि बाउचेरिया बैंक्राफ्टी से एक डिजीज होती है जिसे हम लोग एलिफेंटियासिस कहते हैं। क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा यह डिजीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेंड की जाती है। एग्जाम पॉइंट बहुत तेज़ी के साथ होता है, तो आप बहुत क्लियरली सुनने का प्रयास करेंगे तभी सुन पाएंगे। तो हमने कहा कि जो एग्जाम बाउचेरिया बैंक्राफ्टी है, यह बाउचेरिया बैंक्राफ्टी एलिफेंटियासिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एलिफेंटियासिस को दूसरी भाषा में हम लोग फाइलेरिया डिजीज कहते हैं। इसके लिए जो लार्वा रिस्पॉन्सिबल होता है या जो इसका लार्वा होता है उसे हम माइक्रोफाइलेरिया लार्वा कहते हैं। यह क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू फैलता है और इसकी वजह से एनिमल के या ह्यूमन बीन के, ज़्यादातर ह्यूमन बीन में होता है, और ह्यूमन बीन के लिम्फ नोड में स्वेलन हो जाती है, जिससे पैर में, हाथ में और जो है मेमोरी ग्लैंड में सूजन आ जाती है। और यही कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी एलिफेंटियासिस कहलाता है। चूँकि पैर में इसके होने की संभावना ज़्यादा होती है, पैर मोटे मोटे हाथी जैसे हो जाते हैं, इसीलिए उसे एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं, हमने आपसे बताया था कि एनिमल को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है, जिसमें से आपको एनिमल को सिलोम के पाए जाने के आधार पर 3 प्रकार के एनिमल बनाए गए हैं। एसिलोमेटिक, सिलोमेटिक, एसिलोमेटिक, स्यूडोसिलोमेटिक, और जो है कौन से जल्दी बता दिए, एसिलोमेटिक, स्यूडोसिलोमेटिक और सिलोमेटिक। तो जो स्यूडोसिलोमेटिक होता है एस्केलमेंथीज के, माफ करिए, एस्केलमेंथीज के जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके स्यूडोसिलोमेटिक होते हैं। तो कह रहा है स्यूडोसिलोम डेवलप्स फ्रॉम द ब्लास्टोसिल, किसमें डेवलप होता है, ब्लास्टोसिल कैविटी में डेवलप होता है। सिलोम डेराइव्ड फ्रॉम द ब्लास्टोसिल इज कॉल्ड, अगर सिलोम डेराइव्ड हो रहा है, प्राप्त हो रहा है कहाँ से, ब्लास्टोसिल से, तो ऐसे सिलोम को हम लोग स्यूडोसिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडोसिलोम कहते हैं, क्योंकि अगर वो ब्लास्टोपोर से डेराइव्ड हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो स्यूडोसिलोम कहलाएगा। अगर वो डेवलप हो रहा है सही से तो उसको क्या कहेंगे, स्यूडोसिलोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आप किसका है, तो ये कहेंगे एस्केलमेंथीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्यूडोसिलोम का पाया जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल इंसेक्ट, सोशल इंसेक्ट के अंतर्गत आपके बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक इंसेक्ट आपके क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाता है जिसका नाम होता है दीमक, और दीमक को हम लोग क्या कहते हैं, कैलोटर्म्स कहते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है कैलोटर्म्स। दीमक आपका जो होता है सोशल इंसेक्ट के रूप में जाना जाता है।
विच पैरासाइट हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट। बहुत सारे ऐसा पैरासाइट होते हैं जिसमें एक इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपने अभी उसमें पढ़ा था, अलग अलग लीच पढ़ेंगे, अभी उसमें भी पढ़ेंगे, कई ऐसे होंगे जिसमें दो होस्ट होंगे, लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक ही होस्ट होता है, यानी इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, और वह है एस्केरिस। डायरेक्ट आपके इंटेस्टाइन से इफेक्ट करता है। होता क्या है कि इसके लार्वा को, अगर यग को आपने फूड में, वाटर में कहीं से इनगल्फ किया तो वह आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, और इंटेस्टाइन में जैसे जाएगा तो वहाँ जाकर के इसका लार्वा बनेगा, और लार्वा फिर डेवलप होगा। रम्बिडिटी फॉर्म लार्वा आता है, लार्वा डेवलप होगा, और लार्वा डेवलप करके आपका एस्केरिस आपके आँख से चिपक जाता है, ब्लड को सक करना शुरू कर देता है, सकिंग नेचर का पाया जाता है। मेल एस्केरिस जो होते हैं ये छोटे होते हैं, जबकि फीमेल एस्केरिस बड़ी होती है। तो कह रहा मेल एस्केरिस डिफर फ्रॉम द फीमेल एस्केरिस हैविंग पीनियल स्पेक्यूल पीनियल स्पेक्यूल पाए जाने के कारण मेल एस्केरिस फीमेल एस्केरिस से अलग पाए जाते हैं। थर्ड और फोर्थ फॉर्म ऑफ द लार्वा एस्केरिस पास थ्रू द लंग्स सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गन थ्रू द लार्वा इज द लीवर, हार्ट के लंग्स एंड इंटेस्टाइन। एम्फिड एक इसका जब माउथ पढ़ेंगे तो माउथ में आप पढ़ेंगे 3 to 6 प्लेट पाई जाती हैं, जिसमें आपको पेपली और एम्फिड पाए जाते हैं। पेपली जो होता है ये भी सेंस ऑर्गन होता है, और एम्फिड भी सेंस ऑर्गन होता है, लेकिन कीमो रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करने का काम किससे होता है? एम्फिड से होता है, और क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। द एपिडर्मिस ऑफ द एस्केरिस विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो एपिडर्मिस जो होती है एस्केरिस की वो कैसी होती है? तो कहेंगे आपको सिंसियल टाइप की होती है। ये प्रश्न पूछा गया है और भविष्य में पूछा जाएगा। जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ में पेड बैच से जुड़िए। उसके पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 8004109989। यदि आपका कॉल रिसीव नहीं होता तो आप व्हाट्सअप करके छोड़ देंगे, आपका व्हाट्सअप सीन करके आपको उसका मैसेज उसके बारे में बता दिया जाता है। सेंसियल टाइप की एपिडर्मिस किस में पाई जाती है? तो आप कहेंगे सेंसियल टाइप की एपिडर्मिस जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? तो आपका सही आंसर होगा एस्केरिस में पाई जाती है। द बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज नोन एज। बॉडी कैविटी जो होती है एस्केरिस की वो किस प्रकार की होती है? तो आप कहेंगे स्यूडोसिलोम टाइप की होती है। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस जो हमारे आंत में पाया जाता है, एक कैसा होता है? तो मोनार्ची होता है। कैसा होता है? मोनार्च टाइप का होता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस इज ए मोनार्च। द फोर्थ जुवेनाइल स्टेज ऑफ द एस्केरिस इज फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द होस्ट। तो ये कहाँ पे फोर्थ स्टेज इसका कहाँ पे आता है? तो इसका फोर्थ स्टेज आता है लंग्स में। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द एस्केरिस इज थर्ड स्टेज लार्वा। कह रहा थर्ड स्टेज जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है एस्केरिस का वो किसके द्वारा होता है? तो आप कहेंगे थर्ड स्टेज के लार्वा के द्वारा होता है। लार्वा फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द एस्केरिस इज कॉल्ड। एस्केरिस के जीवन में पाए जाने वाले लार्वा को हम लोग क्या कहते हैं? रम्बिडिटी फॉर्म लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? रम्बिडिटी फॉर्म लार्वा कहा जाता है। बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज कॉल्ड स्यूडोसिलोम। बॉडी कैविटी जो एस्केरिस होती है कैसी होती है? स्यूडोसिलोमेटिक टाइप की होती है। इन एस्केरिस आर फर्टिलाइज्ड बाय द यूट्रस या यूट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? यूट्रस में होता है या यूट्री में होता है। फीमेल एस्केरिस है द ओवरीज। फीमेल एस्केरिस के पास ओवरी पाई जाती हैं, ओविडक्ट पाया जाता है, यूट्री पाया जाता है, एंड मीडियन वेजाइना पाया जाता है। द एग ऑफ द फर्टिलाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। द फर्टिलाइज एग लेड आउट ऑफ द बॉडी टू होस्ट थ्रू द फीकल मैटर। कह रहा है यज्ञ जो होता है इसके बॉडी से फीकल मैटर के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। जिस व्यक्ति को होता है होस्ट के बॉडी में, जब उसका फीकल मैटर बाहर निकलता है यानी मल के साथ ही बाहर निकल जाता है। एस्केरिस पास द करेक्ट रूट ऑफ द लाइफ साइकिल। इसका करेक्ट रूट क्या होता है? पहले आउटसाइड में होता है, फिर इंटेस्टाइन में जाता है, फिर हार्ट में जाता है, फिर किडनी में जाता है, फिर फेरिंग्स में जाता है, फिर गिलेट में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर बॉडी से बाहर निकल जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आएंगे तो आपको मिल जाएगा द फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा ऑफ द एस्केरिस इज नोन एज। कह रहा पहला जुवेनाइल लार्वा जो होता है एस्केरिस का उसे क्या कहते हैं? रम्बिडिटी फॉर्म लार्वा कहा जाता है। इन एस्केरिस द स्क्रेटरी ऑर्गन ऑफ इस एस्केरिस में स्क्रेटरी ऑर्गन कैसा होता है? एच शेप्ड का एस्केरिस में स्क्रेटरी ऑर्गन पाया जाता है। अमीबॉयड स्पर्म आर फाउंड इन। अमीबॉयड स्पर्म किस में पाया जाता है? तो अमीबॉयड स्पर्म एस्केरिस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एस्केरिस में अमीबॉयड स्पर्म पाया जाता है। द टोटल नंबर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स सेल इन द बॉडी वॉल ऑफ द एस्केरिस इज 6000 होती हैं। द एस्केरिस फर्स्ट एंड लास्ट मोल्ड से टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन। कहाँ पे पाए जाते हैं? पहला और अंतिम मोल्ड कहाँ पे होता है? तो वो आपका होता है एस्केरिस के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इन एस्केरिस एग आर फर्टिलाइज इनटू द यूट्री या यूट्रस में होता है। एस्केरिस हैज स्पाइरल
टाइप ऑफ एग क्लीवेज, एस्केरिस में जो एग का क्लीवेज होता है वो किस प्रकार से होता है, प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कहेंगे स्पायरल टाइप का एग का क्लीवेज एस्केरिस में पाया जाता है। एस्केरिस इज यूनिक एमंग द पैरासाइट एज द रिमेनिंग अनअफेक्टेड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द होस्ट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है हाइड्रेटेड सिस्ट अकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसा, किस में पाया जाता है, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसा में पाया जाता है। इन साइक्लोस्टोमा ड्यूडेनम काज ऑफ द नोन एज द हुक वार्म डिजीज, सीट वार्म डिजीज इज द अल्टरनेट नेम ऑफ द पिन वार्म, हुक वार्म इज द नेम एज द इंसाइक्लोस्टोमा, और ग्यूनिया वार्म ड्रेकेनकुलिस और उसके बाद राउंड वार्म एस्केरिस में पाया जाता है। यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो कुछ एस्केरिस से होने वाले डिजीज दिए गए हैं राउंड वार्म से, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि राउंड वार्म है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। राउंड वार्म नामक डिजीज किससे होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पाए जाते हैं। इन्फेक्शन होता है बाय द एग एंड फूड से, और इफेक्ट किस पे पड़ता है, एनीमिया हो जाता है, डायरिया हो जाता है, निमोनिया हो जाता है। द हुक वार्म की अगर हम बात करते हैं तो इंटेस्टाइन में ये पाए जाते हैं। इसका लार्वा बॉर्न थ्रू द स्किन फिट, और ईचिंग होगा, आपका इन्फेक्शन होगा और एनीमिया हो जाते हैं। मेंटल एंड फिजिकल डिफिशियंसी पाई जाती है। द ट्राइकिना वार्म जो होते हैं इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, और बाई ईटिंग हाफ कुक्ड इन्फेक्टेड पॉर्क खाने से ये होता है। जब आप कोई हाफ कुक्ड इन्फेक्टेड पॉर्क खाता है तो उसमें मस्कुलर पेन होती है, निमोनिया हो जाते हैं। द फाइलेरियर वार्म लिम्फ वेसल्स में पाए जाते हैं। इन्फेक्शन बाय द मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो के द्वारा इसका इन्फेक्शन फैलता है। क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो फैलाता है, इसकी वजह से एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस नामक रोग हो जाते हैं। द ग्यूनिया वार्म क्या होता है, सब क्यूटेनियस स्किन में पाए जाते हैं, लिम्स में, हाथ या पैर के, और उसके बाद बाई टेकिंग इन्फेक्शन साइक्लोप्स विद द वाटर के साथ साइक्लोप्स के द्वारा इसमें इन्फेक्शन फैलता है। इसमें अल्सर हो जाता है और डायरिया जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इन पेन वार्म लार्ज इंटेस्टाइन सीकम एंड अपेंडिक्स में होता है। बाई स्वेलिंग एग्स इन द फूड, एनिमल ईचिंग, और उसके बाद अपेंडाइटिस, नर्वस ट्रबल्स होते हैं। द व्हिप वार्म की बात करें तो सीकम एंड अपेंडिक्स द्वारा होता है। बाई टेकिंग एग विद द फूड, और एब्डामिनल पेन होता है, एनीमिया हो जाता है, और ब्लडी स्टूल होते हैं। तो ये था आज का जो है एग्जाम पॉइंट। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और इसको बहुत तेज़ी के साथ हम लोग कवर कर रहे हैं, आपको भी इसका लाभ मिलेगा। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।